आरक्षण की आग में जल उठा बांग्लादेश। आंदोलन के नाम पर मुसलमानों का तांडव। सरेआम तोड़े जा रहे मंदिर, मारे जा रहे हिंदू। मंदिरों और हिंदुओं की हालत पर भड़के योगी। योगी ने भरी हुंकार, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। आरक्षण की आग कितनी खतरनाक होती है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का पूरी दुनिया लोहा मानती थी, उस बांग्लादेश में सब कुछ तबाह हो चुका है। छात्र आंदोलन के नाम पर कट्टरपंथी मुसलमानों ने हिंसा का ऐसा नंगा नाच किया कि जहां भी हिंदू नजर आए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जहां भी हिंदू बहन बेटियां नजर आई उनके साथ दरिंदगी की गई। जहां भी हिंदू मंदिर नजर आए उसे तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहे इस अत्याचार पर भड़के गोरक्षनाथ मठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए सभी सनातनी हिंदुओं एकजुट हो जाओ। फिलिस्तीन में मारे जा रहे मुसलमानों के लिए तो ओवैसी जैसे मुसलमान तो खूब हल्ला मचाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बात इस्लाम की थी और जहाँ भी मुसलमान मारे जाते हैं ओवैसी जैसे मुसलमान जरूर आवाज उठाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में हिंदू मारे जाते हैं तो अपने ही देश में कुछ सो कॉल्ड हिंदू सेकुलरिज्म की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन बात जब योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी मुख्यमंत्री और संत की आती है तो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के लिए आवाज उठाना नहीं भूलते। यही वजह है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो इसी बीच सीएम योगी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। जब 7 अगस्त को अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी ने सनातनी हिंदुओं का आह्वान करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में चुन चुनकर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अभी भी समय है, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने हिंदुओं के इतिहास से सीखने की नसीहत यूं ही नहीं दी है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इतिहास के पन्ने भी हिंदुओं के खून से सने मिलेंगे, क्योंकि मुगलों ने जिस हिंदुस्तान में राज किया उसी हिंदुस्तान के हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम किया और अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे जहां भी हिंदू धर्मस्थल थे उन्हें तोड़कर मस्जिदें बना दी गई। राम जन्मभूमि अयोध्या तो हिंदुओं ने न्याय के रास्ते पर चलकर अवैध कब्जे से आजाद करा लिया, लेकिन काशी और मथुरा की लड़ाई अभी भी जारी है। और ये लड़ाई हिंदुओं से कोई और नहीं लड़ रहा है, अपने ही देश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान लड़ रहे हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि मंदिर तोड़कर बनाए गए ढांचे से इन्हें कितना प्यार है। और अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी हिंदू मारे जा रहे हैं और मारने वाला कोई और नहीं, कट्टरपंथी मुसलमान ही है। यही वजह है कि सीएम योगी ने सनातनी हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा है, पड़ोसी देश में चुन चुनकर हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अभी भी समय है, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। सीएम योगी के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही देश के हिंदुओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नाम से क्या हुआ बताइए, काम क्या है? अच्छा, काम कुछ नहीं है, बस आपसे थोड़ा बात करना है। हाँ बताइए। बात करना है इंटरनेशनल मुद्दे पे। हाँ बताइए। और मुद्दा ये है कि बांग्लादेश के बारे में आप रूबरू होंगे, वहाँ जो घटना घटित हो रही है, अभी हिंसक प्रदर्शन लोग कर रहे हैं जिसके वजह से प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ गया। तो इस पे आप क्या कहिएगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ऐसी संभावना है?
हमारे देश में तो ऐसा करने का उसका हिम्मत नहीं होगा सबसे पहली बात, क्योंकि अगर हम अपना अभी एक नदी ही खोल देंगे ना तो बांग्लादेश बह जाएगा। इसलिए बांग्लादेश का औकात नहीं है हम लोग से आँख पे आँख मिला के बात करें। अब रह गई बात की जो वहाँ पे राजनीतिक उथल पथल मचा है, वो सिर्फ कट्टरपंथियों के द्वारा किया जा रहा है। और बाई चांस यहाँ के सो कॉल्ड जो कुछ लोग अपने आप को वामपंथी मानते हैं, लिब्रांडू मानते हैं, वे लोग कह रहे हैं कि ये छात्र आंदोलन है और उनको आज़ादी मिली है। तो कैसा आज़ादी? पीएम आवास से आप कुर्सी चुरा के जा रहे हैं। कैसा आज़ादी कि उसका साड़ी आप चुरा के जा रहे हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का, अंडरगारमेंट तक ले जा रहे हैं। यही आज़ादी चाहिए आपको? चोरी करने का? आज चोरी करने का आज़ादी चाहिए? इन लोग का इतिहास रहा है, मुगल भी पहले आए थे, लुटेरा थे, भारत को लूटे, और ये लोग उसी को अपना वंशज मानते हैं और इसीलिए ये लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं। दूसरी बात कि भारत में ऐसा नहीं होगा भैया। भारत में आपको बता देते हैं, योगी आदित्यनाथ को अगर 24 घंटा सिर्फ इस मैटर को टेक ओवर करने के लिए दे दिया जाए ना तो पूरा का पूरा मैटर शांत हो जाएगा और हमको लगता है कि बांग्लादेश फिर भारत में मिल जाएगा। ऐसे हमारे चाहते हैं कि बांग्लादेश भारत में मिले। अरे काहे नहीं, अखंड भारत बन जाए। हम तो चाहते हैं कि भारत अटैक करे और लगे हाथ पाकिस्तान को भी धो दे, जो ये साजिश रचा है। और कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि अब 2 कट्टरपंथी इस्लामिक कंट्री हो गया है, भारत इसके बीच में घिर गया। उसको पता नहीं कि हमारा सेना वही सेना है जो 24 घंटा में अभिनंदन को ऐसे ही वापस लाया था। खाली फ़ोन किए थे मोदी जी कि 24 घंटा में अभिनंदन वापस आना चाहिए, सुरक्षित वापस आया। तो भारत से ये लोग लड़ेगा। चाहते हैं कि फिर से अखंड भारत हो। हम तो चाहते हैं कि भारत अटैक करे। पहले वहाँ से जो हमारे हिंदू भाई बहन जो परेशान हो रहे, जिसके मंदिर, आप बताइए, लोग बोलता है कि छात्र आंदोलन है, आज़ादी। अरे साला, ऐसा कैसा आज़ादी कि तुम वहाँ के मंदिरों को जला रहे हो, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो? ये कौन सा आज़ादी है भैया? आपका नाम क्या हुआ? सचिन कुमार मेरा नाम हुआ। सचिन कुमार। वैसे सचिन जी, अभी जो बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में क्या कहिएगा? और वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, वो हमारे यहाँ के रह रही हैं, भारत में रह रही हैं, इसके बारे में, ये 2 टॉपिक है, आप इन दोनों चीज़ के बारे में क्या कहिएगा? कहना ये चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हालात अभी है, मान लिए तो मुस्लिम कंट्री माना जाता है, वहाँ पे जो हिंदुओं का हाल अभी देखा जा रहा है, अभी अल्पसंख्यक के रूप में है हिंदू वहाँ पे। और जो वहाँ पे के मुस्लिम लोग कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू छात्रों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वहाँ के लोगों के ऊपर मारा जा रहा है। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, फोटोज़ भी आ रहे हैं, जो कि हिंदू लोगों के वहाँ पे मानिए तो डरा कर मतलब भगाया जा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है। और भारत एक ऐसा देश है जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, तीनों जैसी कंट्री है, तीनों का हालात खराब ही है। श्रीलंका का भी वही स्थिति है। चारों के चारों कंट्री में मानिए तो स्थिति एकदम देश का खत्म ही है। हर तरफ से भारत को घेरा जा रहा है। पाकिस्तान भी वही हाल में कर रहा है। और ये अभी जो बांग्लादेश का हालात हुआ है, शेख हसीना जो भारत आई है, ये ब्रिटेन जाने वाली थी, ब्रिटेन में उनको शरण नहीं मिला तो भारत में रुक गई है। हालात ऐसा हो गया है कि अगर आर्मी अगर वहाँ से अच्छी तरह से कोऑपरेट ना करे ना तो वो पूरा देश जला देंगे। ऐसा स्थिति वहाँ पे बांग्लादेश में भी हो गया है। ऐसे इस तरह का हिंसक प्रदर्शन किस हद तक सही है? देखिए, यहाँ के लोग कहते हैं, जो भारत में लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लोगों को मोदी सरकार है मैंने हर सुविधा प्रदान नहीं कर पा रही है। वहाँ पे क्या स्थिति है अभी देखिए, वहाँ पे हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है। हर तरफ वीडियोज़ भी आ रहे हैं, फोटोज़ भी आ रहे हैं। वो तो मुस्लिम कंट्री है ना भाई, वहाँ पे नाम मात्रा के हिंदू लोग हैं, फिर भी वहाँ की स्थिति वहाँ पे क्या है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को मैंने आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी।